कविता में हम लोग आगे बढ़ें तो शुरू होता है एंकर आगे कह रहा है कि एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। वह और आप दोनों, ब्रैकेट में है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। फिर आगे है, हम अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। तो ये आगे की पंक्तियां हैं। अब इस पंक्तियों में आप देखेंगे कि कैसे एक एक लाइन का एक एक शब्द की पंक्तियां हैं, क्योंकि वो रुलाने की कोशिश कर रहा है। अपंग व्यक्ति के पीड़ा को, अपंगता की वजह से उसे महसूस की जाने वाली, उसके द्वारा महसूस की जाने वाली पीड़ा को प्रस्तुत करना चाह रहा है पर्दे पर, उसी कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन उसे लग रहा है कि अभी थोड़ी सी अच्छे से वो पीड़ा व्यक्त नहीं हो पाई, इसलिए कह रहा है कि एक और कोशिश दर्शकों को संबोधित है, धीरज रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, यानी हमारे टीवी कार्यक्रम को छोड़ करके जाइएगा मत। देखिए हम दोनों एक संग रुलाने, हम दोनों को एक साथ रुलाएंगे। कौन दोनों? वह अपाहिज और वो दर्शक, यानी अपाहिज रोएगा तो उसको देख करके दर्शक रोएगा, और दर्शक इसी उत्सुकता में कार्यक्रम देखेगा। इसलिए लिखा है कि वह और आप दोनों, आगे लिखा है आप और वह, यानी दर्शक और अपाहिज व्यक्ति, तो रुलाना चाह रहा है ताकि दर्शक बंधा रहे उसके कार्यक्रम से। उद्देश्य बस एक ही है कि दर्शक बंधा रहे उसके कार्यक्रम से, उसके कार्यक्रम को छोड़ कर के न जाए। लेकिन ब्रैकेट में आगे क्या लिखा है, यहाँ ब्रैकेट फिर आया है, और हम पहले भी बताएं ब्रैकेट वाली बात एंकर के मन की बात है, जो सोच रहा है कि ऐसा हो, प्रकट रूप में कह नहीं रहा है। उसने इशारा किया होगा कैमरामैन को, कैमरा बस करो, रहने दो, नहीं हुआ, यानी फिर से वो नहीं रो रहा है, इसलिए रहने दो, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये महत्वपूर्ण लाइन है ये पूरी कविता की। पर्दे पर वक्त की कीमत है, उस अपाहिज व्यक्ति की भावना की कीमत नहीं है, उस दर्शक के समय की कीमत नहीं है, उस टीवी कार्यक्रम या टेलीविज़न के वक्त की कीमत है, उस चैनल के वक्त की कीमत है, क्योंकि उसे आधे घंटे 1 घंटे का ही कार्यक्रम दिखाना है। उस आधे घंटे 1 घंटे का कार्यक्रम दिखा करके वो दर्शक को बांध ले जाए, अपने चैनल से पर रोक ले जाए, इसी में उस कार्यक्रम की सफलता मानी जाती है। कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी चैनल का कार्यक्रम हो, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि आधे घंटे 1 घंटे का जो भी कार्यक्रम है उस समय में दर्शक को हम अपने कार्यक्रम से बांधे रखें। उसके बाद चाहे दर्शक को कुछ प्राप्त हो, कोई लाभ हो, कोई हानि हो, इससे टीवी चैनल को कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो लाइन है ये बहुत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लाइन है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, उस अपाहिज व्यक्ति के भावना की कीमत नहीं है, दर्शक के वक्त की कीमत नहीं है, बल्कि टीवी चैनल के अपने वक्त की कीमत है कि आधे घंटे का प्रोग्राम है, उसमें जो हो गया सो हो गया, हमें दर्शक को रोकना था, हमने रोक लिया, अब भाड़ में जाए क्या नाम है आपका दिव्यांग व्यक्ति, भाड़ में जाए उसकी जो है भावनाएं, ये सब पीछे चली गई। लेकिन प्रकट रूप में अब मुस्कुराएंगे हम, क्योंकि दिखाने के लिए वास्तव में कार्यक्रम क्यों आया था, कहने के लिए कार्यक्रम क्यों रखा गया था, क्योंकि कहने के लिए था कि एक दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में आ रही कठिनाइयों, समस्याओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करना। ये तो वास्तव में कहने के लिए था, लेकिन ये वास्तविकता छिपी रह गई। इसलिए कह रहा कि अब हम मुस्कुराएंगे क्यों, क्योंकि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम है कहने के लिए कि अपाहिज की पीड़ा को, अपाहिज की कठिनाइयों को सामने लाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं। इसलिए लिखा ब्रैकेट में बस थोड़ी सी कसर रह गई, किस बात की, कि अगर वो फिर से रो दिया होता तो भी कार्यक्रम एकदम सफल हो गया होता, लेकिन रोया नहीं, इसलिए थोड़ी सी कसर रहेगी। बोला धन्यवाद, कार्यक्रम समाप्त हुआ, अब आप चाहे जहाँ जाइए। तो इस प्रकार से कविता समाप्त होती है।